हेलो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है हमारा साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी और डार्क साइकोलॉजी क्यों काम करती है, इसके पीछे क्या रीजंस है और कैसे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इसके ऊपर अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपन शुरू करते हैं बिल्कुल छोटे से कि साइकोलॉजी क्या होता है। तो अगर अपन साइकोलॉजी को समझने जाएँ तो साइकोलॉजी वैसे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, लेकिन नॉर्मली अगर अपन समझें तो साइकोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा साइंस जो लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ह्यूमन कैसा बिहेव करता है इसको अपन ने डॉक्यूमेंट किया और वहाँ से एक साइंस निकल के आया जिससे अपन कहते हैं साइकोलॉजी। एक बहुत ही छोटा सा टर्म मैं बता रहा हूँ अपने काम का। इसके बाद अपन बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी किसको कहते हैं। डार्क साइकोलॉजी का मतलब होता है, मान लो आपने साइकोलॉजी को सीखा और उसके बाद आपने उसका यूज़ लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, उनसे अपना काम निकलवाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया, तो अपन कहते हैं अपन ने डार्क साइकोलॉजी का यूज़ किया। लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ें अपन को बातों से समझ नहीं आती। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। मॉर्निंग में अगर आप उठे और आपके पास आपके एक दोस्त का फ़ोन आता है, आपका दोस्त बोलता है भाई मेरे मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मुझे अर्जेंट अभी 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आया कि 1 लाख रुपए मेरे पास तो है ही नहीं, और दूसरा उसने आपका इमोशनल पार्ट ट्रिगर कर दिया। उसने कहा भाई मेरे मम्मी की तबीयत ख़राब है। सो यहाँ पे वो खेल गया। अब आपके दिमाग में ये गिल्ट आ रहा है, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं अपने दोस्त की मदद करके उनकी मम्मी को बचा लेता, लेकिन आपके पास तो है ही नहीं। लेकिन वो फिर वापस से कहता है कि मैं मेडिकल के बाहर खड़ा था और मुझे 5,000 रुपये भी मेडिकल वाले को देने अर्जेंट। तो अब आपका ट्रिगर किया 5,000, ये तो मैं दे सकता हूँ, ये मैं दे सकता हूँ। तो आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं 1 लाख तो नहीं दे सकता, 5,000 रुपये मैं भेज देता हूँ। और रियलिटी में आपके फ्रेंड को 5,000 रुपये की ही ज़रूरत थी और उसकी मम्मी की तबीयत भी नहीं ख़राब थी। ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया। आप इस सिचुएशन में आप भी यही करते। अबे आपके फ्रेंड को मालूम था कि 5,000 रुपये मांगने पे आप उसे नहीं दोगे, तो उसने 2 चीज़ों के साथ खेला। नंबर 1, एक बड़ी चीज़ मांग कर छोटी डिमांड, और दूसरा उसने आपकी इमोशनल पार्ट को ट्रिगर किया मम्मी की तबीयत का नाम लेके। इससे आप उसे 5,000 नहीं देने वाले थे, फिर भी आप उसे दे गए और आपको ये लग रहा है कि आप सस्ते में नहीं पड़ गए, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। यही है डार्क साइकोलॉजी। अब डार्क साइकोलॉजी काम क्यों करती है? डार्क साइकोलॉजी का मेन रीज़न काम करने का होता है कि हम जजमेंटल होते हैं। हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को देख के जजमेंट बना लेते हैं और यही डार्क साइकोलॉजी का मेन हथियार होता है। तो अपन जजमेंटल इतने क्यों हैं, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। इंसान इतना जजमेंटल होता क्यों है? क्योंकि इंसान आज से कई सालों पहले रहता था बड़ी बड़ी ट्राइब्स के अंदर, कबीलों के अंदर। अब कबीलों के अंदर रहता था और कभी वो बिछड़ जाता या कबीलों में भी वो ग्रुप में होता, तो उसके सामने अचानक शेर आता या कोई भी जंगली जानवर आता, तो उसके पास केवल 3 ऑप्शन होते थे, फ्लाइट, फाइट या फ्रीज। या तो वो भागे या उससे लड़े या वहाँ पे बिल्कुल फ्रीज हो जाए। और अगर वो उस जजमेंट में जल्दी नहीं करता तो उसकी जान गई समझो। तो उसे बहुत जल्दी जजमेंट लेना होता था। वहीं से अपनी ये प्रोग्रामिंग हो गई और हम हद से ज़्यादा जजमेंटल हो गए। मानो या मत मानो, लेकिन इंसान का दिमाग लोगों को जजमेंट करने के लिए प्रोग्राम्ड है। ऑटोमेटिकली वो जजमेंट बना रहा होता है और आपको मालूम भी नहीं होता। मैं इसको एक और एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द लोग पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। वो पब्लिक स्पीकिंग में जाकर उनके पैर बूझने लगते हैं और वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी जाके वो उस क्राउड में सामने जाके बैठ जाए। वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके दिमाग में यही प्रोग्रामिंग है। वो सोचते हैं कि जब तक वो स्टेज के ऊपर है, लाखों लोगों की निगाहें केवल उन्हीं के ऊपर होगी और लोग उसका जजमेंट पास कर रहे होंगे, और वो जजमेंट से डरता है। इसलिए वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी जाके वो उस क्राउड का हिस्सा बन जाए, इस स्टेज से उतर के। लेकिन रियलिटी में केवल वही लोग सक्सेस पाते हैं जो उस भीड़ से अलग हट के चीज़ें करना जानते हैं। जजमेंट की बात करें तो जजमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बहुत फास्ट जजमेंट, जिसके बारे में अभी अपन ने काम किया। फिर दूसरा आता है रेशनल थिंकिंग, अपना आगे का दिमाग, नियोकॉर्टेक्स। ये बिल्कुल धीमे धीमे सोचता है, रैशनल सोचता है कि क्या करना चाहिए। ये एकदम क्विक जजमेंट नहीं बनाता है, और ये वाला पोर्शन हमको खुद से डेवलप करना होगा सोच समझ के। क्योंकि कभी भी आप किसी मैनिपुलेटर के कांटेक्ट में आते हो तो सबसे पहले आपका आगे वाला हिस्सा बंद हो जाता और आपका फास्ट थिंकिंग वाला हिस्सा फटाफट चलने लगता है और आप मैनिपुलेट हो जाते हो। अब अपन बात करते हैं
मैनिपुलेशन और पर्सुएशन में क्या अंतर होता है। अब मैं इसको बहुत ही आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बचपन में आपकी मम्मी आपको दवाई पिलाते समय हमेशा कहती थी कि अभी दवाई खा ले, अभी अगर तू दवाई खाता है ना मैं तेरे को घुमाने लेके जाऊंगी, या मैं तुम्हें कुछ बना के खिला के दूंगी। यहाँ पे आपकी मम्मी आपको मैनिपुलेट नहीं कर रही है, साइकोलॉजी का यूज़ तो वो भी कर रही है, लेकिन वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर रही, वो आपको पर्सुएट कर रही है। और पर्सुएशन एक चाकू की तरह है। उस चाकू का प्रयोग आप फ्रूट्स काटने के लिए भी कर सकते हो, फ्रूट कटेगा उससे, और किसी का गला भी काट सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस साइकोलॉजी का यूज़ अच्छे के लिए करते हो तो हम उसे पर्सुएशन की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हो, उससे अपना काम निकलवा रहे हो, तो अपन कहेंगे आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। सो नॉर्मली अगर अपन समझें तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी को फोर्स करना कि तू ये काम कर। इनडायरेक्टली उसको मालूम हुआ है, आप उसे बेवकूफ़ बना के उससे काम निकलवा लेते हो, और इसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, हो सकता है उसका नुकसान हो। अब मैनिपुलेशन होता कैसे है? अपन इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला तरीका होता है किसी को मैनिपुलेट करने का कि क्रिएट अ इल्यूजन। एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है जहाँ पे इंसान को लगता है कि डिसीजन वो ले रहा है, लेकिन डिसीजन आपके हाथ में होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जिम ट्रेनर है, आप कहीं पे जिम जाते हो और जिम ट्रेनर ने आपको कहा कि देखो ये दवाई है, अगर तुम ये दवाई खाते हो तो तुम्हारी 2 से 3 महीने में एकदम बढ़िया मसल्स बन जाएंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम अपनी हेल्दी डाइट रखो और डेली एक्सरसाइज करो, और तुम अगर कंसिस्टेंस रहे तो यहाँ पे भी तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, लेकिन 2 से 3 साल लगेंगे। वही रिजल्ट आपको 2 से 3 महीने में इस टैबलेट से मिल जाएगा। अब उसने तो आपको 2 ऑप्शन दिए थे, लेकिन इल्यूजन क्रिएट किया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि उसने एक ऑप्शन को इतना बढ़िया बताया है कि आप उसी सेकेंड ऑप्शन को चुनने वाले हो जो वो चाहता है कि आप उसकी टैबलेट खरीद लें। सेकेंड तरीका होता है इसके अंदर कि झूठ बोलो, क्योंकि मैनिपुलेशन कभी भी सच बोल के हो ही नहीं सकता, इसमें बहुत झूठ का उपयोग किया जाता है। तो झूठ बोल के इंसानों को मैनिपुलेट किया जाता है। और थर्ड तरीका होता है इसका ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग का मतलब क्या होता है? वॉशिंग में अपन किसी का ब्रेन वॉश कर देते हैं, उसकी थिंकिंग को बदल देते हैं। मैं आपको इस एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो एक एम्प्लॉय है, वो एक कंपनी में काम करता है। अब वो उस कंपनी में बहुत बढ़िया काम कर रहा था और उसका प्रमोशन भी होने वाला था, लेकिन एक दोस्त जो ये जानता है कि ये बहुत बढ़िया काम करता है और ऐसे ही करता रहा तो इसका प्रमोशन हो जाएगा, वो दोस्त आपको मैनिपुलेट करना शुरू करता है, आपको ब्रेन वॉश करना शुरू करता है। आपको कहता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में, कंपनी में ले ऑफ होने वाला है और बॉस अभी 1 या 2 महीने में अपन को निकालने वाला है, तो सबसे बढ़िया है कि अपन ना एक जॉब ढूंढ लेते हैं। मैं तो ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इस कंपनी में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि वो खुद जॉब ढूंढ रहा है और उसका इस कंपनी में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो आप खुद पे ले लोगे कि ये सब बोल रहा है तो कुछ तो सही होगा इसमें, और आप भी जॉब ढूंढने लगोगे और आपका इस कंपनी से जो आप अच्छा काम कर रहे थे वो मोह था आपका, वो पूरा भंग हो जाएगा। आपका बिल्कुल ऊपर ऊपर हो जाएगा कि यार ये कंपनी अपने को छोड़नी है। अब उसने इनडायरेक्टली आपका ब्रेन वॉश कर दिया, आपके दिमाग में डाल दिया। अब आप वो जो आपको प्रमोशन मिलने वाला था, हो सकता है आपको प्रमोशन ना मिले अब, और आपके दिमाग में बॉस के लिए भी वो नेगेटिव ख्याल वो डाल देगा कि बॉस ऐसा है, बॉस वैसा है, तो आप भी बॉस से चिढ़ने लगोगे। वो आपके बिहेवियर में दिखेगा, हो सकता है सच्ची में आपकी जॉब चली जाए। ऐसे मैनिपुलेशन काम करता है। तो आज अपन ने कुछ नई चीज़ें सीखी और कुछ तरीके मैनिपुलेशन के मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उस पर डाल दिए, आप उससे जाके सीख सकते हो। और जल्द ही 2 वीडियो और जो बन चुकी है उनको मुझे अपलोड करना है, मैनिपुलेशन के ऊपर है। अगर आप वो वीडियोज़ भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड टेक केयर।